भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, संघर्ष और दूरदृष्टि से पूरे राष्ट्र की दिशा बदल दी। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम प्रेम और सम्मान से बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जानते हैं। वे केवल भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि एक महान अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, समाज सुधारक, लेखक, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और करोड़ों वंचित लोगों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले महान नेता थे। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिन से कठिन परिस्थितियां भी किसी व्यक्ति की सफलता को रोक नहीं सकती, यदि उसके भीतर सीखने और आगे बढ़ने का जुनून हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू वर्तमान डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन शिक्षा को अत्यंत महत्व देता था। बचपन से ही भीमराव को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं मिलती थी। उन्हें अलग बैठाया जाता था। यदि उन्हें पानी पीना होता तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ही उन्हें पानी पिलाता। यदि वो व्यक्ति उपस्थित न हो तो उन्हें पूरे दिन बिना पानी के रहना पड़ता। इन कठिन अनुभवों ने उनके मन में समानता और न्याय के लिए संघर्ष करने का संकल्प पैदा किया। भीमराव बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से पढ़ाई की और अपने समाज के पहले छात्र बने जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनकी प्रतिभा को देखकर बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। 1913 में भीमराव अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र का गहन अध्ययन किया। उन्होंने M.A. और Ph.D. की उपाधियां प्राप्त की। इसके बाद वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही उन्होंने ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई भी पूरी की। विदेश से लौटने के बाद भी उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने बड़ौदा राज्य में नौकरी की, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण वहां अधिक समय तक कार्य नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा होती है। उन्होंने लोगों को संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध अनेक आंदोलन चलाए। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां सभी लोगों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों का अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की गई। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया ताकि सभी नागरिकों को समान धार्मिक अधिकार प्राप्त हों। डॉक्टर अंबेडकर केवल नेता ही नहीं, बल्कि महान लेखक भी थे। उन्होंने अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, जिनमें मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता प्रमुख थे। उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र और धर्म पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जाति का विनाश सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय और अवसर प्रदान किए गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से यह पूरे देश में लागू हुआ। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डॉक्टर अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने।
उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। हालांकि उस समय ये पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन बाद में इसी विचार के आधार पर महिलाओं को अनेक कानूनी अधिकार प्राप्त हुए। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि सभी मनुष्य समान हैं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने मानवता, समानता और करुणा को जीवन का सबसे बड़ा संदेश माना। लगातार अध्ययन और कठिन परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनका महापरिनिर्वाण पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति था। 1990 में भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। आज उनके विचार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों की प्रेरणा बने हुए हैं। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, स्मारक, संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। हर वर्ष 14 अप्रैल को पूरे देश में उनकी जयंती बड़े सम्मान और उत्साह के साथ मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है और समानता किसी भी लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव होती है। उन्होंने अपने जीवन के हर संघर्ष को समाज के उत्थान का माध्यम बनाया और करोड़ों लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी उनका संदेश उतना ही प्रासंगिक है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही संदेश आने वाली पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और मजबूत भारत के निर्माण की प्रेरणा देता रहेगा।